हरे कृष्णा। हमारे गीता वीकली में आज आपका स्वागत है। अक्सर लोग एक प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्या है कि जब भी हम कोई गलत काम करते हैं या ऐसा लगता है कि हमसे कोई पाप हो रहा है तो ये हम अनजाने में कर बैठते हैं या फिर कोई हमसे बलपूर्वक करवाता है। क्योंकि हम देखते हैं संसार में बहुत प्रकार के पाप हो रहे हैं, जैसे मर्डर, रेप्स, चोरी, है ना। तो इन सब चीजों को भगवान करवा रहा है। अगर भगवान नहीं करवा रहा है तो फिर क्यों सारी चीजें हो रही हैं? ऐसा ही प्रश्न भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। अर्जुन पूछते हैं, अनिच्छन् अपि वर्ष्णहे बलाते वा नियोजितः। अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, अनिच्छन् अपि वार्ष्णेः वृष्णिवंशी, अनिच्छन् न चाहते हुए भी बलात् इव नियोजितः। ऐसा लगता है कोई बलपूर्वक हमसे पाप करवा रहा, हमसे गलत काम करवा रहा है, न चाहते हुए भी हमारा मन उस गलत चीज की प्रति चला जाता है। जैसे कोई अगर मान लीजिए खराब दिखने वाला कोई ऐसा आर्टिकल है जिसको नहीं पढ़ने योग्य है, लेकिन फिर भी न चाहते हुए मन उस ओर चला जाता है। कौन हमसे बलपूर्वक काम करा रहा है? कैसे हो रही है हमसे ये गलतियां? हम कहते नहीं, अब मैंने प्रण लिया है, मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं मदिरा पान नहीं करूंगा, लेकिन मुझसे रहा नहीं जाता। ऐसा लगता है बस अंदर से एक इंस्टिंक्ट आ रही है और मैं कर बैठता हूं। तो क्यों हो रहा है? तो ये प्रश्न अर्जुन ने भी पूछा था। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 3 अध्याय के 37 नंबर श्लोक में इस चीज की व्याख्यान कर इसका उत्तर दिया। भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भवा महाअश्नो महापाप्मा वृद्धि एनम ही वैरिणाम। भगवान कह रहे हैं सबसे बड़ा शत्रु है वैरिणाम। कौन? महाअश्नो। ये सबसे बड़ा पापी है, महान शत्रु है। कौन? कामेशा क्रोधेशा। ये जो काम वासना है, ये जो इच्छाएं हैं और जो ये क्रोध है, ये सबसे बड़ा शत्रु है। महाअश्नो महापाप्मा वृद्धेनम ही वैरिणाम। ये सबसे बड़े शत्रु हैं, इनसे विजय प्राप्त करनी चाहिए। देखिए भगवान कह रहे हैं जब हमारा जन्म होता है तो हम सभी एक बीच के गुण पर होते हैं। हमारे से ऊपर एक सतोगुण है और एक हमसे नीचे तमोगुण है, और सबका जन्म रजोगुण में हुआ है। कई लोग अपनी इंद्रियों को वश में ना करने के कारण तमोगुण में गिर जाते हैं और बहुत ही आलस, निद्रा, मदिरा, प्रमाद, नशापान, इन सब हरकतों में, इन सब आदतों में गिर जाते हैं। कुछ लोग रजोगुण से अपनी इंद्रियों को वश में करके, सेंस कंट्रोल करके, अपनी हैबिट कंट्रोल करके एंड वो लोग चले जाते हैं इस लेवल पे कि वो सत्वगुण पे आते हैं। दूसरों की मदद करना, संसार में भगवान का भजन करना, और वो अपने को सत्वगुण के स्तर पे ले जाते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कामेशा क्रोधेशा रजोगुणा समुद्भवा। ये जो भगवान का ईश्वरीय प्रेम है, हर जीवात्मा का कर्तव्य है। जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। कृष्ण की सेवा करना, भगवान की सेवा करना हर एक जीव आत्मा का कर्तव्य है, संसार में सभी जीवों का। लेकिन वही जो भगवान का ईश्वरीय प्रेम है, जब इस संसार के रजोगुण से उसका मिश्रण होता है तो वो अपने आप को काम रूपी परिवर्तन कर लेता है। और जैसे उदाहरण देखिए, दूध के अंदर जब इमली मिलाई जाती है तो वो अपने आप को दही में परिवर्तित कर लेता है। तो इमली ये रजोगुण है, दूध है ईश्वरीय प्रेम, और दही है संसार का काम इच्छाएं। तो आप देखिए भगवान ने सृष्टि बनाई ताकि हम सभी ईश्वर की सेवा कर सकें, लेकिन हमने ईश्वर की सेवा करने की बजाय अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना प्रारंभ कर दिया। कोई भाग्यशाली जीवात्मा जब इस संसार से उब जाती है तो वेदांत सूत्र कहते हैं उसके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, यार बस फ्रस्ट्रेट हो गया हूं अब मैं, मतलब वही रोज की चिक हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम, सिस्टर ब्रदर प्रॉब्लम, इन लॉस का प्रॉब्लम, जॉब का प्रॉब्लम, फैक्ट्री का प्रॉब्लम, अपने स्वास्थ्य का प्रॉब्लम। अब मैं उब गया हूं, मैं जानना चाहता हूं इन सभी प्रॉब्लम का हल क्या है, मैं कौन हूं, क्या पर्पस था मेरे जन्म का। उसको कहते हैं अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। जब इस तरह व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होता है तब वेदांत सूत्र उस पर अप्लाई होता है। वो ब्रह्म की जिज्ञासा करता है, अपने को जानने की इच्छा। तो आप देखें संसार में भगवान ने सब कुछ निर्धारित किया है, लेकिन पाप करना जो हमारे हाथ में है, जो पाप कर रहे हैं लोग बोलते हैं यही तो भगवान ने निर्धारित किया है। ये भगवान ने निर्धारित नहीं किया। भगवान कह रहे हैं
कि तुम्हारा उत्पन्न होते हो रजोगुण में, तुम्हारे पास एक फ्री विल है, एक सूक्ष्म आजादी है। उस आजादी का तुम सतोगुण में सदुपयोग भी कर सकते हो और तमोगुण में गिर के उसका दुरुपयोग भी कर सकते हो। उस सूक्ष्म आजादी दी है। एक चाकू है, उसका सदुपयोग करके सतोगुण में किसी का इलाज किया जा सकता है, सर्जरी की जा सकती है, और वहीं तमोगुण में गिरकर किसी का मर्डर भी किया जा सकता है। तो आप चाकू को दोषी नहीं ठहरा सकते, ना चाकू बनाने वाले को। इसी प्रकार से भगवान ने सृष्टि की रचना करी, हम सबको बनाया और हम सबको एक गुण प्रदान किए। अब हमारे को फ्री विल भी दिया, एक इच्छा दी, सूक्ष्म आजादी। अब तुम सतोगुण में वृद्धि करते हो या अपने तमोगुण में, निकृष्ट गुण में गिर जाते हो। अधिकतर लोग तमोगुण की ओर आकर्षित होते हैं, रजोगुण से पहले ही वो प्रभावित होते हैं, और इसीलिए जो ये क्रोध है ये रजोगुण का स्वरूप है। किसी के अंदर क्रोध का आना या काम वासना वो उत्पन्न होना, ये रजोगुण और तमोगुण का ही प्रकाश है। सतोगुणी व्यक्ति अधिक क्रोधी नहीं होगा, सतोगुणी व्यक्ति अधिक कामी नहीं होगा। कहते हैं जब व्यक्ति के अंदर बहुत सारी काम भावना इच्छाएं होती हैं और वो पूरी ना हो तो उसमें क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध आने पर इस संसार में वो इतना क्रोध करता है क्योंकि वो चाहता है मेरी ये चीज पूरी क्यों नहीं हो रही, मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं हो रही, और उसका मोह और गहरा हो जाता है। दही के समान बहुत गहरा अटैचमेंट हो जाता है, उसका मोह उत्पन्न होता है, और इस मोह के कारण पुनः इस संसार में आना पड़ता है, बार बार इस संसार में आना पड़ता है। तो आप देखिए, काम से क्रोध, क्रोध से मोह और मोह से पुनर्आगमन, इस संसार में दोबारा आना पड़ेगा। तो इसीलिए आपका जो क्रोध है और ये काम इच्छाएं हैं, इनको आप भगवान की सेवा में लगाइए। लोग कहेंगे अरे क्रोध भी तो भगवान ने दिया है, ये काम भी तो भगवान ने दिया है, सब कुछ तो भगवान ने दिया है। भगवान ने दिया है, लेकिन साथ में सूक्ष्म आजादी दी है इसका सदुपयोग करने के लिए। आप कहेंगे क्रोध का भी सदुपयोग हो सकता है, काम का भी सदुपयोग हो सकता है। हाँ, भगवान ने गीता में ही कहा, धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरत ऋषभ। हे भरत ऋषभ, हे भरतवंशी, हे अर्जुन, धर्म अविरुद्ध हो, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, धर्म के अगेंस्ट नहीं है, ऐसा काम भी मेरी सेवा ही है। जैसे घर में संतान की उत्पत्ति करना और उन संतानों को कृष्ण भावना भवित भक्त बनाना, उनको भगवान के मंदिर ले जाना, उनको अच्छे संस्कार देना, धर्म अविरुद्ध हो, क्योंकि ये धर्म के विरुद्ध नहीं है। भूतेषु कामोऽस्मि, मैं ही काम हूं। सोचिए, भगवान कह रहे हैं गीता में, मैं ही काम हूं। अपना प्रकाश बता रहे हैं, अपना ऐश्वर्य बता रहे हैं। और क्रोध भी भगवान से आया है, भगवान की सेवा में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कोई आपको उल्टा बोले, आपको सहनशील होना चाहिए, ठीक है, कह दिया, लेकिन कोई हमारे भगवान को, हमारे ग्रंथों को, हमारे धर्म को, सनातन धर्म के प्रति अगर कोई बात उपहास की करता है, जैसे हम देखते हैं आजकल कई टीवी सीरियल्स बन रहे हैं जिसमें उपहास किया जा रहा है भगवान की लीलाओं का, हंस रहे हैं लोग, कॉमेडियंस कॉमेडी कर रहे हैं, उन लोगों के प्रति हमें क्रोध व्यक्त करना चाहिए, लीगल एक्शंस लेने चाहिए। हाँ? तो जैसे हनुमान जी का उदाहरण आता है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं हनुमान जी में भी क्रोध था, भगवान के द्वारा दिया गया। इतने बड़े साधु, इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े भगवान के प्रतिनिधि हैं जिनकी सभी पूजा करते हैं, मंदिरों में पूजा होती है। वो हनुमान भी जब गए रावण के पास और उसने बोला कि अरे वानर आया है हमसे लड़ने के लिए, इसकी पूंछ में आग लगा देंगे, इसको ऐसा कर देंगे। हनुमान जी सहन करते रहे, ठीक है, मुझे ही तो बोल रहा है, भगवान का सेवक हूं, सब कुछ सुनने को तैयार हूं, मेरा लक्ष्य निर्धारित है राम सेवा। लेकिन बाद में जब रावण ने भगवान राम के प्रति उपहास करना प्रारंभ किया, अरे क्या कर लेगा वो एक वन में विचरण करने वाला छोटा सा मनुष्य, मेरा क्या बिगाड़ सकता है। रावण ने जब इस प्रकार से राम को बोला, छोटा सा मनुष्य, और अभी तो उसे समुद्र पार करके आना है, कैसे समुद्र पे वो आएगा चल करके, एक मनुष्य मेरा क्या कर लेगा, मैं जानता नहीं है, मैं तीनों लोगों का स्वामी हूं, मैंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करी है, प्रकांड विद्वान हूं। इस प्रकार से जब वो बोल रहा था राम भगवान के खिलाफ, तब हनुमान जी को क्रोध आया, और जब उसकी हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई तो हनुमान जी ने पूरी लंका को दहा कर दिया। हर वर्ष हम भी दहा करते हैं, लंका बनाते हैं, और नकली रूप में लंका दहन का कार्यक्रम होता है रामलीलाओं में। तो आप सोचिए, जो ये लंका दहन किया, ये क्रोध व्यक्त किया क्योंकि राम का उपहास किया। इसलिए क्रोध को अगर राम की सेवा में, भगवान के भक्त या मंदिर की सेवा में लगाया जा सके तो वो क्रोध भी भगवान की सेवा में नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन क्रोध एक होता है क्रोध आ जाना,
हमारे लिए किसी ने कुछ बोल दिया, अरे तुम मोटे दिखते हो, पतले दिखते हो, कम कमाते हो, तुम तो साधु हो, तुम तो पुजारी हो, ऐसे करके कुछ उपहास कर दिया और हम क्रोध करने लगे, मेरे ऐसे कैसे तुमने बोल दिया। तो ये सही मायने में क्रोध का दुरुपयोग है। तो हम काम और क्रोध का सदुपयोग कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं का सदुपयोग कर सकते हैं, और इस प्रकार से हम सदा सतोगुण में ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। हरे कृष्ण।